नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनसे जुड़ी हुई डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में जो डिटेल हमने डिस्कस की है उससे संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का ये जो है वीडियो रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये जो आपका एक ऐसा टॉपिक है जहां से कि हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके पूछ लेते हैं कि वर्तमान में कुछ प्रमुख नियुक्तियां होती है उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एमपीपीएससी प्री की जो आपकी एक यूनिट अलग से दी गई है जिसमें कि आपके आयोग ही जो है पूछे जा रहे हैं, तो उन आयोगों के अध्यक्ष जो है पूछे जाने की संभावना ज्यादा आपकी बनती है। तो इसी प्रकार वर्तमान में जो नियुक्तियां आपकी की गई है या वर्तमान में जो अध्यक्ष आपके बने हैं आयोग के, उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले देखिए हमारे जो भारत का प्रथम नागरिक होता है जिसे कि राष्ट्रपति कहा जाता है, उनसे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है आपका श्री रामनाथ कोविंद जी। श्री रामनाथ कोविंद जी जो है वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के कौन से क्रम के या कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, तो ये आपके 14वें राष्ट्रपति है। तो देखिए यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि देखिए इनका नाम तो हम सभी जानते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे से भी अगर हम यहाँ पर पूछते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वह आसानी से बता सकता है कि रामनाथ कोविंद जी जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। लेकिन अगर एग्जामिनर इसका लेवल बढ़ाएगा तो उसका लेवल यहां तक जाएगा कि वह जो है कौन से क्रम के या कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति है, तो यहां पर आपका आंसर बनेगा 14वें नंबर के, वह जो है आपके राष्ट्रपति है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनका क्रम कौन सा है, तो 14वें नंबर के ये आपके राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है जो कि स्टैटिक पोर्शन आपका यहां पर कवर हो जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी जो है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आपके 14वें नंबर के जो है यह आपके राष्ट्रपति है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र सिंह थे, वहीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो यह थी आपके राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में हमारे भारत के, तो उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। और इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो 13वां क्रम है या 13वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति तो वो आपके 14वें नंबर के और उपराष्ट्रपति आपके 13वें नंबर के, और वर्तमान में कौन है, तो एम वेंकैया नायडू जी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो यह तो आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री है वह आपके नरेंद्र मोदी जी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, तो ये जो है आपके 15वें नंबर के यहाँ पर प्रधानमंत्री है। देखिए 15वां नंबर यहाँ पर किस प्रकार आया है, तो देखिए कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो एक ही व्यक्ति जो है आपके दो बार लगातार जो है आपके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, या फिर बाद में यानी कि एक कार्यकाल पूरा हो गया किसी अन्य का, उसके बाद वापस आपके प्रधानमंत्री बने हैं, तो व्यक्तिगत रूप में इनका जो है आपका 15वें प्रधानमंत्री है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका कि आपका प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है, लगभग 16 साल। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो
है प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। और कितने दिनों का, तो मात्र 13 दिन के लिए यह भारत के प्रधानमंत्री आपके बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट आता है यहाँ पर, अगला जो आता है क्रम आता है, वह आता है आपके लोकसभा अध्यक्ष का। तो इनसे जुड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन सी लोकसभा है आपकी, तो 17वीं लोकसभा के आपके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 17वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर आपका बनेगा ओम बिरला। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे कि जीवी मावलंकर के नाम से भी आपका यहां पर जाना जाता है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी आपकी मीरा कुमार। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा के दूसरे महिला अध्यक्ष आपकी कौन है, तो वह है सुमित्रा महाजन जो है आपकी थी। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है, इसलिए इनका नाम हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है पहले आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। चलिए मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, तो एन.वी. रमन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के हैं, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा श्री H.J. कानिया, श्री हीरालाल जे कानिया जो है आपके भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट या जो हमारा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है उसके पहली महिला न्यायाधीश आपकी कौन थे, तो फातिमा बीबी थी। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश आपकी नहीं थी बल्कि सिर्फ आपके न्यायाधीश जो है यहाँ पर थे। तो इनमें कंफ्यूजन मत होना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, हमारे भारत के या भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, नाम है एन.वी. रमन्ना। कौन से नंबर के, 48वें मुख्य न्यायाधीश है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। और प्रथम महिला न्यायाधीश आपके कौन है सुप्रीम कोर्ट की, तो उनका नाम है फातिमा बीबी। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब यहाँ पर बात आती है अटॉर्नी जनरल की, तो इनसे जुड़ी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो इनका नाम है आपका के वेणुगोपाल, जिसे हिंदी में महान्यायवादी आपका बोला जाता है। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सोलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है। सोलिसिटर जनरल क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके अंडर में जो है आपका काम करता है और उसके जो कार्य होते हैं उनमें जो है मदद करवाता है। तो आपके वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल, और सोलिसिटर जनरल आपके कौन है, तो तुषार मेहता। चलिए केक की बात कर लेते हैं, जिसे कि आपका हिंदी में बोला जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के केग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो उनका नाम है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के केग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो इनका नाम है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका सुमन बेरी। और कौन से नंबर के हैं, तो आपके 3rd नंबर के हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी कौन से नंबर के, आपके 3rd नंबर पर है। नीति आयोग के CEO आपके कौन है, तो अमिताभ कांत वर्तमान में नीति
नीति आयोग के सीईओ है। यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो देखिए, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति, तो इनका नाम है हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है। वहीं लोकसभा के महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। और राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो पीसी मोदी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव है। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, यहाँ पर कुछ सलाहकार है जिनसे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजित डोभाल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला क्वेश्चन बनेगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका विक्रम मिश्री। वही मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन जो है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जो है आपके वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। चलिए, आयोगों के अध्यक्ष यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर चाहता तो अलग अलग आयोगों के जो है अलग अलग स्लाइड में मैं यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन देखिए इनको साथ में यानी कि एक साथ लिखने का यहाँ पर यह फायदा होगा कि आपको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं और बार बार जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर दिन में भी अगर एक बार भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका जो है यह अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही स्लाइड में जो है आपके विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष भी लिखे गए हैं, तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कंफ्यूजन होता है तो आप आसानी से एक ही जो स्क्रीनशॉट आपका लिया हुआ है उसको खोलकर आप उसको वापस से सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है एनके सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा 21वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है, तो उनका नाम है आपका बलवीर सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी, जिनका नाम कई जगह आपने वीके त्रिपाठी भी जो है देखा होगा। तो अगर पूछा जाए भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन बनेगा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन बनेगा ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी वर्तमान में ओबीसी आयोग के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आपके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन बनेगा एसटी आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, तो हर्ष चौहान जी जो है वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष है। और एससी आयोग के अध्यक्ष की यहाँ पर बात करें तो विजय सापला जो है वर्तमान में एससी आयोग के आपके अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनकी बात करें तो रेखा शर्मा जी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की आपकी अध्यक्ष है। तो यह आपके आयोगों के कुछ अध्यक्ष थे, कुछ और अध्यक्ष और निदेशक यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज जी सोनी वर्तमान में यूपीएससी के आपके अध्यक्ष है। एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस किशोर जी वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी बात करें तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपके विनीत जोशी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। एनसीईआरटी के नए निदेशक की बात करें तो दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में एनसीईआरटी के नए निदेशक है। यूजीसी के नए निदेशक की बात करें तो एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए जो है आपके अध्यक्ष है। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। और कौन सा क्रम है, तो 10वें नंबर के इसरो के आपके अध्यक्ष है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक की बात करें तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है। तो यह आपके कुछ अध्यक्ष और निदेशक यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, अब टाइम
आता है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसके अंतर्गत अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो की प्रीमियर यहाँ पर हमारे साथ देखते जा रहे हैं तो जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, उसमें जो है आप आंसर यहाँ पर हमारे साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर जो है चैट बॉक्स में आप बताते जाइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितना जो है आपको यहाँ पर याद रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि श्री रामनाथ कोविंद का भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति है। श्री रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है, इनका राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। चार ऑप्शन है, 14वां, 15वां, 16वां या 17वां। तो राइट आंसर आपका बनता है इनका जो है आपका 17वां क्रम है। ऑप्शन है हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, श्री एम वेंकैया नायडू भारत के कौन से क्रम के आपके राष्ट्रपति है। तो देखिए चार ऑप्शन है, 14वां, 15वां, 16वां या फिर 13वां। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, इनका जो है आपका 13वां क्रम है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन है। देखिए हाल ही में हमने पढ़ा तो हमें तो याद रहेगा कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम प्रेशर इतना रहता है कि याद नहीं रख पाते हैं कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, तो वहां पर जो है हम कंफ्यूजन होते हैं। हमारा माइंड में यह चलता है कि 17वीं लोकसभा हो सकता है इसके पिछले वाली लोकसभा हो, तो उसमें हम सुमित्रा महाजन टिक करके आ जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें इस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से भी डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो पढ़ा हुआ है वह हमें यहाँ पर याद रह सके। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके कौन है। चार ऑप्शन है, ओम बिरला, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन या जीवी मावलंकर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के वर्तमान में आपके अध्यक्ष है मीरा कुमार जी। इनकी बात करें तो ये जो है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी थी, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी थी। और दूसरी महिला अध्यक्ष आपके कौन है, तो कौन थी, तो सुमित्रा महाजन थी। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष आपके कौन थे, तो जीवी मावलंकर जो है आपके थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश है, कौन से नंबर के हैं। चार ऑप्शन है, 15वां, 16वां, 13वां और 48वां। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है 48वें नंबर के जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश है। देखिए यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने देखिए 13वां भी यहाँ पर पढ़ा है, 14वां भी यहाँ पर हमने पढ़ा है, 15वां भी जो है हमने यहाँ पर पढ़ा है और 48वां भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो देखिए अब जो आपके 13वें नंबर के हैं कौन से है, तो वो जो आपके उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी, वह 13वें नंबर के आपके उपराष्ट्रपति है। अगर यहाँ पर 14वें नंबर पर कौन आता है, तो राष्ट्रपति जी जो कि आपके रामनाथ कोविंद जी है, वह 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। और जो प्रधानमंत्री है वह आपके 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और 48वें नंबर के कौन है, तो एन.वी. रमन्ना वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। चार ऑप्शन है, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है। वही तुषार मेहता, इनकी बात करें तो वर्तमान में भारत के सोलिसिटर जनरल जो है आपके कौन है, तो तुषार मेहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि वर्तमान में भारत के कौन है। चार ऑप्शन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, यशवर्धन कुमार सिन्हा, सुमन बेरी या अमिताभ कांत। तो राइट आंसर आपका बनता है गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनकी बात करें तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। वही सुमन बेरी की बात करें तो आपका जो नीति आयोग है उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है। वही अमिताभ कांत, इनकी बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर सही विकल्प का हमें चयन करना है। चार ऑप्शन है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सही है, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह सही है, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, यह भी आपका सही है, यानी कि हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन जो है आपके यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें
हमें बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चार ऑप्शन है, एन.के. सिंह, बलवीर सिंह चौहान, विनय कुमार त्रिपाठी, इकबाल सिंह लालपुरा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष है। बलवीर सिंह चौहान इनकी बात करें तो 21वें विधि आयोग के आपके वर्तमान में अध्यक्ष है। विनय कुमार त्रिपाठी इनकी बात करें तो रेलवे बोर्ड के आपके अध्यक्ष है। और इकबाल सिंह लालपुरा इनकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अल्पसंख्यक आयोग उसके जो है वर्तमान में यह आपके अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें सही युग्म जो है चुनना है। चार ऑप्शन है, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, सही है। एसटी आयोग के अध्यक्ष आपके हर्ष चौहान जी है। वहीं एससी आयोग के अध्यक्ष आपके विजय सांपला है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है, हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो साथियों यह था हमारा आज का जो करंट का जो वीडियो हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि वर्तमान में भारत में जो है कौन क्या है, जिनमें कि हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लगाकर आपके मुख्य सूचना आयुक्त भी जो है यहाँ पर हमने पढ़े हैं। तो देखिए यही से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो है आते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर एक जो है आपका छूट गया है, उसको जो है आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। वह आपका यहाँ पर छूट गया है कि वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इनका नाम जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। वह है आपके राजीव कुमार जो है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और हाल ही में जो है इन्होंने अपना पदभार जो है संभाला है। पदभार इन्होंने संभाला है 15 मई को, यानी कि नई जो है इनकी नियुक्ति हुई है। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इनका नाम जो है आप अच्छे से याद यहाँ पर रखिएगा। तो यह था आज के मध्य प्रदेश यानी कि जो भारत के करंट अफेयर्स के जो कुछ प्रमुख फैक्टर थे उससे जुड़ा हुआ जो है था, यह हमारा आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस प्रकार के आप तक जो है इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।